हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम ऑन माय चैनल। सो आज हम रीडिंग करेंगे आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है इन फ्यूचर। सो हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है ये वाइट फैदर। सो अगर आपको इसकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रही है तो आप वाइट फैदर चूज़ कर सकते हो। और हमारे पास सेकंड पाइल है ये ब्राउन फैदर है विथ वाइट कलर। अगर आपको इसकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रही है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। ये है पाइल नंबर 2। सो आपको जो भी पाइल सेलेक्ट करना हो आप कर लीजिए। लो पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी ये फैदर चूज़ किया है, सो चलिए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट लव लाइफ में क्या आ रहा है। टैरो की मदद से पहले देखेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी वाइट फैदर चूज़ किया है, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। करंट एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी। सो हमारे पास एक कार्ड आया है द फूल, मेजर आर्काना। नेक्स्ट पहले पूरे कार्ड्स ले लो। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है। ऐसा लगता है कि आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। आपकी लव लाइफ का एक चैप्टर क्लोज हो चुका है और उसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अगला कार्ड हमारे पास आया है एम्परर। ये भी मेजर आर्काना है। सो दोनों मेजर आर्काना की एनर्जी है हमारे पास। एक कार्ड मैं और लूंगी आपकी करंट एनर्जी के लिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। अब मुझे पता चल गया। सो पास्ट में हो सकता है कि हमारे पाइल नंबर 1 ने, हमारे पाइल नंबर 1 की जो एनर्जी है, उन्होंने किसी से लव लाइफ में धोखा खाया हो। बहुत सारे बिट्रेयल, बहुत सारी बैक स्टैबिंग आपने देखी हो सकती है। यहाँ पर फूल कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपका अब ध्यान अपने पास्ट के ऊपर नहीं है। अब आप एक नई जर्नी पर निकल चुके हो, एक नए सफ़र की तरफ जा रहे हो, अपने फ्यूचर को देख रहे हो। आपकी पास्ट की एनर्जी नहीं है। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और 0 का कार्ड मुझे यही बताता है कि आपने अपना सब कुछ गवा दिया है, अपने इमोशंस सारे गवा चुके हो आप इस रिलेशनशिप में। जो पास्ट का रिलेशनशिप था आपका, वो बहुत ही टॉक्सिक था, बहुत ही मैनिपुलेटिव था। सो अब आप एक नए सफ़र की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पर आप सोच रहे हो कि आपके लिए कोई एक नया अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा इन फ्यूचर। बट यहाँ पर यही गाइडेंस दी जा रही है कि ऐसे ही किसी को अलाउ मत कर देना अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए। पहले उसको अच्छे से पहचान लेना, उस व्यक्ति को, नेक्स्ट जो आएगा। और यहाँ पर आपके लिए मुझे लगता है कि लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। यहाँ पर हर रिलेशनशिप में लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। लेकिन हो सकता है कि आपने इस न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अपना मन बनाने से पहले कि मैं एक नए रिलेशनशिप की तरफ जाऊंगा, उससे पहले आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हो सकते हैं अपने इमोशनल लेवल पर। आप हो सकता है कि कोल्ड हार्टेड हो गए, बट अब आपको स्पिरिट बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर आपके लिए कोई ब्राइट
कोई ब्राइट पर्सन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एम्प्रेस की एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपका जो नेचर है, जो आप हो ना, वो बाहर से तो दूसरों को बहुत ही सख्त मिजाज के दिखाई देते हो, बट अंदर से आप बहुत ही सॉफ्ट हो। आपको अपने सही गलत की पहचान है, बहुत मैच्योर पर्सन हो आप, पैशनेट पर्सन हो। और आपको भी अपनी लाइफ में एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए कि जो आपकी इस अंदर की सॉफ्टनेस को पहचान सके, आपके अंदर के जो छुपा हुआ मासूम सा चेहरा है उसको पहचान सके और आपको उसी के अकॉर्डिंगली जज करे या फिर आपको उसी के अकॉर्डिंगली प्यार करे। सो मैं देखना चाहूँगी इन नेक्स्ट आपके लिए इन फ्यूचर क्या आ रहा है लव लाइफ में, हमारे फाइल नंबर 1 के लिए इन फ्यूचर लव लाइफ में क्या आ रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गॉड, यहाँ तो सच में एक साइकिल खत्म हो रहा है, एक बहुत ही बुरा साइकिल खत्म कर चुके हो आप। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है हमारे पास। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं अब यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अभी भी आप अपने पास्ट में अटके हुए हो, आप कोई डिसीजन नहीं बना रहे हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहला कार्ड ये फूल का आया है, तो आपको तो डिवाइन बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट एक्शन लीजिए, कोई ना कोई आपको बेटर पर्सन मिलेगा। बट यहाँ पर जो आपका माइंड है वो आपके साथ खेल रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपका माइंड आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपका माइंड आपके साथ आपको ओवर थिंकिंग में डाल रहा है, आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, दो डिसीजंस के बीच में अटके हुए हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें यही बताता है कि आप एक बहुत ही बुरा, बहुत ही पेनफुल साइकिल एंड कर चुके हो। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है और यहाँ पर डार्कनेस के बाद हमारे पास यहाँ ब्राइट येलो कलर दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप एक नया साइकिल, एक नए साइकिल में एंटर कर चुके हो। और 8 ऑफ कप्स हमारे पास है, और 8 ऑफ कप्स हमें हमेशा यही बताता है कि आप अपने इमोशंस को, इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, इमोशंस को स्टेबल करने के लिए जा रहे हो। और जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं होती, आप उससे मूव ऑन कर रहे हो। और पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में आने का मतलब यही है कि आप एक बहुत ही नादान से बच्चे की तरह एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो, बट आपका माइंड हमेशा आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाल देता है। सो इससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। सो हम दूसरे कार्ड से देखेंगे। थैंक यू डिवाइन। नेक्स्ट हमारे फाइल नंबर 1 के लिए कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है इन फ्यूचर, कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है रिलेशनशिप में। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ गॉड, लवली का बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का। और हमारे पास है स्ट्रेंथ। एक फाइनल कार्ड लेंगे। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, और बॉटम में है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट रिलेशन जिसके साथ आपका होगा, ये लड़का हो या लड़की हो इससे मैटर नहीं करता, मैं एनर्जीज रीड कर रही हूँ। तो पहली बात तो ये आपसे बड़े हो सकते हैं, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, और यहाँ पर मुझे एक वेल्दी पर्सन
दिखाई दे रहा है। एक ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज गेन करना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखते रहना, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हो सकती हैं इनके पास अलग अलग तरीके की। सो इनको नॉलेज गेन करना अलग अलग फील्ड में बहुत पसंद हो सकता है। आपसे एज्ड हो सकते हैं और आपको बहुत अच्छी एडवाइस ये पर्सन दे सकता है आपके करियर के रिगार्डिंग। यहाँ पर मुझे बहुत लॉयल पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा पर्सन जिसको पेट बहुत पसंद हो सकते हैं या फिर इनके पास कोई डॉग हो सकता है एक्चुअल में भी। और ये पर्सन बहुत क्रिएटिव है। इसको पता है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को एक अपने प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि मन से बहुत सच्चा जो इंसान होता है वैसा ये पर्सन है। ये खुद भी ऐसा है कि दूसरों को प्यार देता है, बहुत नर्चरिंग, केयरिंग और मैच्योर पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत स्टेबल एनर्जी है इनकी और दूसरों को हंसाने में इसको खुशी मिलती है। ये मतलब खुशियाँ बिखेरने में यकीन रखता है, ऐसी फिलॉसफी हो सकती है इस पर्सन की। और हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड नंबर 8। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में एंटर होगा तो ये पर्सन आपके पोटेंशियल को देखेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है काम करने का, आगे बढ़ने का लाइफ में। तो ये उस पोटेंशियल को बाहर लेकर आने में आपकी मदद करेगा। आपको एक हीरे की तरह तराशेगा और आपको बहुत प्यार से रखेगा। लाइक आपको अपने बच्चे के जैसे ट्रीट करते हैं ना, वैसे आपको ट्रीट करेगा। और ये आपके साथ हार्ट सेंटर से कनेक्ट करेगा। आप मतलब आपकी तरफ इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और टाइम के साथ ये अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। आपको भी हो सकता है कि पेट बहुत ज़्यादा पसंद हो और ये पर्सन करंटली अपनी पूरी पावर में है। करंटली ये पर्सन पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। ज़िंदगी के सारी जो भी उलझने होती हैं उनको सुलझा चुके हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमें यही बताता है कि ये जो पर्सन है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं और इनको पता होता है कि फ्यूचर में क्या होगा। एक बिजनेस है और उसमें इनको पता है कि फ्यूचर में कौन सा आइडिया काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा और उसी के अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं। इनके विचार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इनको लोग सुनते हैं। इनका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव है। हो सकता है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हो, ऐसा काम करते हो जिसमें बोलना ज़्यादा पड़ता है, दूसरों को समझाना पड़ता है, कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, ऐसा भी हो सकता है। इनके इंसेस्टर जो हैं वो इनका बहुत ध्यान रखते हैं। गाइडेड पर्सन है और एंजल्स इनके साथ हमेशा रहते हैं। बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं ये अपनी लाइफ में, ऐसा नज़र आता है मुझे। और आगे भी बहुत ज़्यादा अचीव करने के बारे में सोचते हैं कि अब मैंने ये अचीवमेंट तो कर चुका हूँ मैं पास्ट में, अब आगे इन फ्यूचर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है मैं उसको बाहर कैसे लेकर आ सकता हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा ये अचीव कर चुके हैं, नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन और भी अपनी लाइफ में और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। ट्रैवलिंग का शौक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनको। देखते हैं इनका आपकी लाइफ में क्या रोल रहेगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको कैसे चेंज करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। बिल्कुल, आप हार्ट चक्रा से बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट करोगे। दो कार्ड है हमारे पास, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और दूसरा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और बॉटम में एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना आपको निखार देंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको निखार देंगे। आपके अंदर जो नगीना छुपा हुआ है, आपके अंदर का जो हीरा है, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो एक है ना मतलब सुंदरता, अंदर से तो आप सुंदर हो ही, इनको पता चल चुका है, पता चल जाएगा जब आपको देखेंगे। बट ये चाहते हैं कि आप और खुद को निखारें, और भी ज़्यादा अपने स्किन केयर, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ों पर ध्यान दें। अपने बालों को अच्छे से संवारें, उनको अच्छे से बांधें, उनको मतलब मेकअप करें, सज धज के रहें। तो ये पर्सन ये चाहता है आपसे, और इसके अलावा ये ऐसा भी चाहता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा निखारें। जो पास्ट में ये जो रिलेशनशिप था आपका पास्ट में, इसने आपको बहुत ड्रेन किया है, बहुत आपसे लिया है। सो यहाँ पर ये पर्सन आपको निखारेगा। ये पर्सन आपके अंदर का छुपा हुआ पोटेंशियल बाहर निकलाएगा। ये पर्सन भी आपके अंदर कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन को उजागर करेगा। क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है ना, जैसे हमारी लव लैंग्वेज होती है, हम एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट तरीके से अपने प्यार को, और कि कोई केयर दिखाकर, कोई खाना बनाकर केयर करता है, कोई क्रिएटिविटी के थ्रू केयर करता है। तो ऐसे ही लव लैंग्वेज इसकी होगी क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी। और हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आई थिंक इस पर्सन को मिलने के बाद आपका और इस पर्सन का दोनों का हार्ट चक्रा जो है पूरी तरह से खिल जाएगा, पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती जाएगी। ये पर्सन चाहेंगे कि आप और ये पर्सन, आप दोनों, इनके दोनों साथ में ग्रो करें, साथ में लाइफ में आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक साथ रहें। तो ये पर्सन चाहता है कि आप साथ में आगे बढ़ें, एक दूसरे को हील करें, एक दूसरे को समझें, और ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ में डील करें। सो ये पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें आप दोनों करेंगे। सो आपके अंदर एक ये भी बदलाव आ सकता है कि आपका जो माइंडसेट है ना, वो पूरी तरह से ये पर्सन शिफ्ट कर देगा। ये पर्सन आपके पूरा जो माइंड है, जो पास्ट का माइंड है, जो इतना ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, जो इतना ज़्यादा लैक में रहता है, लैक कॉन्शियसनेस में रहता है, सो ये उस मेंटालिटी को ये पर्सन पूरी तरह से चेंज कर देगा। और जब ये पर्सन आपको देखेगा ना, तो इसको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके पास बहुत नॉलेज है। सो ये भी उस नॉलेज को गेन करना चाहेंगे, ये भी उस नॉलेज को आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी नॉलेज इस पर्सन ने कभी किसी से नहीं ली है, या फिर इनको इस नॉलेज के बारे में पता नहीं था जिस फील्ड का आपको पता है, जिसके बारे में आपको पता है। सो ये पर्सन भी उसको जानना चाहेंगे। सो इसी वजह से आपके अंदर आप में इनकी क्यूरियोसिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ये पर्सन चाहेंगे कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहो और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ज़िंदगी की जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ते रहो, ग्रो करते रहो, और ये भी आपके साथ ग्रो करते रहें। सो हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही बताता है कि हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं ट्रैवल के लिए ऑफ़र करे, और ये चाहता है कि आप उनके साथ ट्रैवल करो, पूरी दुनिया घूमो, जहाँ ये जाएं आप उनके साथ जाओ। और ऐसा भी मुझे नज़र आता है कि एक टाइम पर आप दोनों सेम फील्ड में हो सकते हो, सेम काम कर सकते हो, या फिर साथ में बिजनेस स्टार्ट करो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है।
ट्रैवल करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ। तो बॉटम में हमारी एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिखा रहा है कि आपको ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव समझता होगा जब ये देखेगा आपको, या फिर अगर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको फिलहाल जानता है बट आप अवेयर नहीं हो इस पर्सन के बारे में। सो ये आपको दूर से देखता है और आपके बारे में सोचता है कि मैं जाकर बोलूं कुछ, बट नहीं, अभी इनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। सो मैं कुछ और गाइडेंस लेना चाहूँगी। तो गाइडेंस के लिए एक कार्ड दीजिए डिवाइन गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए, पाइल नंबर 1 के लिए। प्रोटेक्शन, ओ गॉड। सो आपका जो आपका ये रिलेशनशिप होगा बहुत ही प्रोटेक्टेड रहेगा। सो डिवाइन इसको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये पर्सन अपने एंसेस्टर से मतलब कि एंसेस्टर की ब्लेसिंग है इसके पास, तो इसके पास तो प्रोटेक्शन पहले से ही है। और आप भी इनके साथ जब जाओगे रिलेशनशिप में तो आप भी प्रोटेक्टेड रहोगे एंजल्स के द्वारा। सो मैं और गाइडेंस देखना चाहूँगी आपके लिए इस रिलेशनशिप में क्या आ रही है। Any guidance divine that you want to give my pile number 1? हमारे प्यारे से पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स गाइडेंस में हमारे पास कार्ड आया है। पेशेंस रखना होगा यहाँ पर आपको। डिवाइन पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है आपको। सो पेशेंस के साथ काम लेना होगा। बहुत ही धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो ताकि आप दोनों एक दूसरे को जान सको। इसी वजह से डिवाइन बोल रहे हैं कि पेशेंस के साथ काम लीजिएगा, पुरानी वाली गलतियों को दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज हड़बड़ी मत कीजिए। अगेन यही बात डिवाइन कह रहे हैं कि जल्दबाजी ना करें, पेशेंस के साथ काम ले। अपने अगर आप बहुत ही पैशनेट हो किसी के लिए तो प्लीज उसमें थोड़ा एहतियात बरतें। द वर्ल्ड, सो गाइडेंस में हमारे पास वर्ड आया है तो हमें यही बताता है कि अपनी बाउंड्रीज हमेशा सेट करके रखिएगा, अपनी बाउंड्रीज में रहिएगा। सो ये हमारे पास कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, इसके बारे में ये भी बताता है। और ऑब्वियसली आपने पास्ट में एक साइकिल कंप्लीट किया है जो कि कार्मिक था। इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा साइकिल आ रहा है जो आपकी लव लाइफ में आपको देखने के लिए मिलेगा। और हम देखते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपके बारे में। आई थिंक और गाइडेंस आना चाहती है या फिर और मैसेजेस आना चाहते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। किंग ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली आप बिजनेस कर सकते हो एक साथ। और ये पर्सन के पास तो वैसे भी बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा इन्होंने स्टडी कर रखी हो सकती है बहुत ज़्यादा, या फिर वैसे ही बहुत सारी नॉलेज हो सकती है किसी न किसी फील्ड के बारे में। एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, बहुत सारा प्यार यहाँ पर। ये प्यार आपको हील करेगा, आपको पूरी तरह से अंदर से हील करेगा। और सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी हमें ये बताता है कि बेवजह अपने अराउंड बाउंड्रीज मत क्रिएट कीजिए। और बॉटम में हमारे पास सन की एनर्जी है, सबसे प्यारी हमारे पास सन की एनर्जी है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि आप इर्द गिर्द जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनको इस रिलेशनशिप के बारे में पता मत चलने दीजिएगा, क्योंकि ये लोग आपसे बहुत जेलस करेंगे।
ये रिलेशनशिप ऐसा है कि जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पर डिवाइन भी हमें प्रोटेक्शन के बारे में ही बता रहे हैं। ये रिलेशनशिप ऐसा है जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सो आपको भी इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये बात आपके बीच में रहे और जो लोग अनवांटेड जो लोग हैं आपकी लाइफ में उनको पता ना चले। हो सके तो इन लोगों को पहले ही अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। एस ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि डिवाइन भी चाहते हैं। सो डिवाइन ये पर्सन को आपके लिए भेज रहे हैं और डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने हार्ट सेंटर को हील करें। आपको इतना ज़्यादा अच्छा फील होगा, इतनी ज़्यादा हीलिंग मिलेगी इस पर्सन से, इस पर्सन के साथ रहकर। इस पर्सन को भी और आपको भी, आप दोनों के हार्ट सेंटर जो है यहाँ पर हार्ट चक्रा बहुत ही डोमिनेटिंग यहाँ दिखाई दे रहा है। सो हीलिंग चलेगी आप दोनों की। किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें यही बताता है कि आपके जो पर्सन है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं। सो ये पर्सन हो सकता है कि आपको भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करें। डेफिनेटली ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और द सन कार्ड है हमारे पास और सन कार्ड की सीट है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ये दोनों कार्ड है, ये एक कार्मिक साइकिल का एंड होना और एक नई सुबह, एक नया आरंभ होना हमारी लाइफ में इसी को बताता है। हो सकता है कि आपकी जो मैरिज है इस पर्सन से हो इन फ्यूचर। लेट मी सी कि आपकी मैरिज पॉसिबल होगी या नहीं। क्या आपके अंदर मैरिज का पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। डिवाइन गिव मी अ गाइडेंस। एक कार्ड लेंगे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो मैरिज तक आप यहाँ देख रहे हैं ना कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, कितनी ज़्यादा वेल्थ है। सो हालात ऐसे बन जाएंगे कि ये पर्सन से आपको, मतलब ये पर्सन के अलावा आपको कोई और अच्छा ही नहीं लगेगा। सो आप दोनों की शादी पॉसिबल है। सो डिवाइन तो यही मैसेज दे रहे हैं और जो गाइडेंस आई है आपको पेशेंस रखना है इन फ्यूचर। सो उसका ध्यान रखिएगा। सो आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने आपकी रीडिंग करी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2, वेलकम ऑन योर रीडिंग। सो हमारे पाइल नंबर 2 की लव लाइफ में क्या आ रहा है सो देखते हैं। पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज को चेक करूंगी। हमारी पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन बताइए। थैंक यू। पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जीज। Thank you so much. ओके, 2 कार्ड यहाँ पर फ्लिप हुए। द फर्स्ट इज एम्प्रेस। ओ वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड सेकेंड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स है और एम्प्रेस है हमारे पास। एक कार्ड और लेंगे आपकी करंट एनर्जी के बारे में। 3 ऑफ कप्स। ओ वाओ, सो यहाँ पर मुझे एम्प्रेस की एनर्जी यही बता रही है कि आप करंटली बहुत ही अच्छी एनर्जी में हो। अपने पूरे ही डिवाइन फेमिनाइन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। पूरी ही फेमिनाइन एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही हो। आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग हो चुकी है। आप बहुत प्योर सोल हो, अंदर से बहुत साफ हो। आपका दिल बहुत साफ है। ओह माय गॉड, इतनी डिवाइन एनर्जी।
इसको कहते हैं ना अन्नपूर्णा। मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं पता ये हिंदी में मुझे क्या कहते हैं इसको। अन्नपूर्णा ऐसे, मे बी मुझे कमेंट में बताकर मुझे करेक्ट कीजिएगा। आप वो हो। सो आप बहुत ही गॉर्जियस हो, आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। मेजर आर्काना है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत डिफरेंट एनर्जी है पाइल नंबर 1 से। ओह माय गॉड आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ लव किया है, मेरा हार्ट चक्र पूरा एक्सपैंड होने लग गया। आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ लव किया है। आपको बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं। आप ऐसा हो सकता है कि आप फीमेल्स के लिए कुछ करती हैं, आपके अराउंड जो फीमेल है, या फिर वैसे एनजीओ में जो फीमेल्स हैं उनके लिए कुछ करती हैं, डोनेशंस देती हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल से आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप बहुत ही कर्मा में बिलीव करते हो। और यहाँ पर आपके पास कोई हैंड स्किल हो सकती है, बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो आप, बहुत ही डिवाइन वाइब आ रही है मुझे आपसे। पाइल नंबर 2, वाओ। और थर्ड कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स का। 3 ऑफ कप्स आपकी सोल ट्राइब है आपके पास। आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे ना, वो आपकी पास्ट लाइफ से आपके साथ हैं। आपके जो भी आपके, मुझे लगता है आप मैरिड हो ऑलरेडी और इसको देख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं और कुछ सिंगल्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। आप पहले से फुलफिल्ड हो पूरी तरीके से। आपकी जो फैमिली है, आपके जो हस्बैंड है अगर मैरिड हो तो, आपके जो बच्चे हैं वो पास्ट लाइफ से आपके साथ हैं, और इस लाइफ टाइम में भी आपको उनके साथ बहुत ही डीपर कनेक्शन फील होता होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। डिवाइन पाइल नंबर 2 की नेक्स्ट फ्यूचर में उनके लिए रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, लव लाइफ में क्या आ रहा है। ओके हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। सी जजमेंट। सो कुछ डिवाइन आपके लिए प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके 2 कार्ड आ गए। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। इन दोनों को मैं साथ में रखना चाहूंगी। ओके ये रह गया वर्ल्ड। सो नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में आ रहा है पाइल नंबर 2, पहले तो ये डेस्टिन्ड है, इसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर एक एंजल को, देख रहे हैं ना, आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल माइकल, बहुत सारे एंजल्स है यहाँ पर आपके साथ। और यहाँ पर वो अवेकनिंग करवा रहे हैं, किसकी, सोल्स की। ये आत्माएं हैं, ये डेड हो चुके हैं लोग, ये उनकी आत्माएं बाहर आ चुकी हैं, ये कब्रिस्तान में है ये सारा कुछ। और ये बोल रहे हैं कि जागो जागो, जाग जाओ। मतलब किसी कोई मैसेज देना चाहते हैं एंजल, आपको कुछ बताना चाहते हैं आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कुछ होने वाला है। सो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड।
कोई बहुत बड़ा ऑफर लेकर आ सकता है आपके पास, कोई पर्सन बहुत बड़ा ऑफर लेकर आ सकता है, बट ये पर्सन ना खुद डरा हुआ है। ये पर्सन बहुत शाय एनर्जी में है। वो आपसे बात तो करना चाहता है लेकिन अपने शाइनेस की वजह से वो नहीं कर पाता आपसे बात। लेकिन इसने अपनी आसपास बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं और ये पर्सन बहुत सॉफ्ट है, बहुत काइंड है और ये आपको कुछ ऑफर देना चाहता है, कोई गिफ्ट देना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। जजमेंट से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डिवाइन चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो, बट ये पर्सन खुद शाइनेस में है, खुद के माइंड में इनके चलता रहता है, ओवर थिंक करते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे रिएक्ट करोगे आप उनका ऑफर एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। सो इस पर्सन को आपके लिए यहाँ पर मुझे बहुत शाइनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत शाय है ये पर्सन। तो आपको देखकर तो ये और भी ज्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना पूरी दुनिया भूल जाना, वो पूरी दुनिया भूल जाते हैं और आपको ही अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। सो ये वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर, पूरी दुनिया भूल जाते हैं और आपको ही अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं। आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल पर्सन हो। यस, मैंने आपकी एनर्जी चेक की है तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी तो निकल कर आई ही है। सो इसी वजह से हो सकता है ये इनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, ये आउट ऑफ माइंड चले जाते हैं, पूरे ब्लैंक हो जाते हैं आपके सामने आकर, आपको देखकर। सो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। सो ये डिवाइन की वजह से डिवाइन आपको ये पर्सन दे रहे हैं। आप डिवाइन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये पर्सन आए। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया हुआ है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो। डिवाइन फेमिनाइन क्या होती है? आपने अपने अंदर का जो देवी तत्व होता है वो आपने जागृत कर लिया है। आपने अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर लिया है। आप जानते हो अपनी वैल्यू, आप जानते हो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप कहाँ आपको अपनी बाउंड्रीज पता है। सीधी सीधी बताऊं, आपको अपनी वैल्यू समझ आ चुकी है। और ये पर्सन इसी वजह से डरते भी हैं और शाय भी है। ये पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। और ये इसी वजह से ये जो पर्सन है डिसीजन नहीं ले पाते। और 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ में यही बताता है कि पास्ट में इस पर्सन का कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, अपनी फैमिली से इनको कोई धोखा मिला हो सकता है। यहाँ पर मुझे फैमिली दिखाई दे रही है, फ्रेंड्स भी दिखाई दे रहे हैं, फ्रेंडशिप भी, फीमेल फ्रेंड दिखाई दे रही है, उनसे धोखा मिला हो सकता है। बहुत सॉफ्ट पर्सन है ये, सेंसिटिव पर्सन है, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा अपना सच, अपना असली चेहरा नहीं दिखाऊंगा, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। वाओ, लेट्स सी ये पर्सन कैसे होंगे, इनका बिहेवियर, इनका नेचर कैसे होंगे ये पर्सन। The tower, oh my god। पहले मुझे कार्ड लेने दो। Magician, Ace of Cups, ओके तो हमारे पास है टावर। ये पर्सन कैसे होंगे हमने ये पूछा था डिवाइन से, और डिवाइन ने हमें क्या दे दिया? टावर। ये लो बेटा। सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। ओके, जजमेंट के नीचे टावर है। सो ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे,
ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। सो डिवाइन कह रहे हैं तो अब एक बार भेज ही देंगे हम इनको, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप दोनों टकरा ही जाओगे। सो मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है। ये देख रहे हो ना, यहाँ से ये बिजली गिर रही है और यहाँ से भी ये बिजली गिर रही है, दोनों आपस में मिलकर ये हार्ट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। सो इन दोनों को मिला ही देंगे, इन दोनों को टकरा ही देंगे। अब ये ऐसी एनर्जी है। अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई एक्ट नहीं कर रहा, अब तो मतलब डिवाइन इंटरवेंशन होनी ही होनी है। सो ये आपकी पर्सन है। तो ये देखते रह जाएंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। सो जैसे ये गिलहरी ऊपर देख रही है, क्या हुआ है। सो ये पर्सन हो सकता है कि अचानक से आपको मिले, अचानक से ऐसा कुछ हो, डिवाइन इंटरवेंशन हो, जहाँ पर आप दोनों को कोई पार्टी में मिल सकते हो, कोई फंक्शन में मिल सकते हो, गैदरिंग में मिल सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हो, कोई फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हो कि नहीं अब तो जाना ही है, अब तो जाकर बोलना ही है उसको, ऐसे। मैजिशियन से ये पर्सन ब्रह्मांड की ऊर्जा से काम कर रहा है, डिवाइन से कनेक्टेड है। यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है और इस पर्सन के कोई टैटू भी हो सकता है, ब्रेसलेट पहनते हो सकते हैं और अपने हाथों से काम करते हैं। टाइपिंग स्किल्स अच्छी हो सकती है इस पर्सन की और लंबे बाल हो सकते हैं। अगर लड़की हो तो लंबे बाल होंगे इसके, और अगर लड़का है तो भी कुछ लड़के होते हैं जो लॉन्ग हेयर रखते हैं, तो ये वो भी हो सकते हैं। अपने काम में बहुत ये डीपली चले जाते हैं जब वो कोई काम करते हैं या बुक रीड करते हैं, कोई भी ऐसा काम रिसर्च में हो सकते हैं। इंट्यूटिव है ये पर्सन, अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव माइंडसेट है इनका। और हमारे पास है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स से ये बस अपना पूरा प्यार आपके ऊपर लुटाना चाहते हैं। तो इन्होंने बहुत सारा प्यार अपने अंदर इकट्ठा रखा है कि जब मैं अपने पार्टनर से मिलूंगा या किसी रिलेशनशिप में जाऊंगा, कोई अच्छा पर्सन मिलेगा तो मैं अपना पूरा प्यार उसके ऊपर लुटा दूंगी। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ये कप में इन्होंने पूरा वाटर एलिमेंट इकट्ठा करके रखा हुआ है। हो सकता है कि ये पर्सन जब आपसे मिले, मतलब जब आप पूरी तरह से इमोशनली ओपन अप हो, तो ये पर्सन रो सकते हैं आपके सामने, ऐसी भी एनर्जी है। ये पर्सन रोएगा आपके सामने। लेट्स सी इस पर्सन के साथ रिलेशन में आने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, ये आपको कैसे चेंज करेंगे। उपाय नंबर 2 के लिए कैसे चेंज हो जाएंगे इस रिलेशन के समय। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। Nine of Wands, Temperance, एंड एक और कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। सो ये पर्सन आपको उसमें हेल्प करेगा, उन चीज़ों से मूव ऑन करने में हेल्प करेगा, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पर आप दोनों मिलकर बहुत कुछ अचीव करोगे। आप दोनों की एनर्जी म्यूचुअल दिखाई दे रही है। यहाँ पर टेम्परेंस है, यहाँ पर ये सन और मून, मतलब दो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी आ रही है टेम्परेंस से मुझे, जैसे कि एंजल्स का सपोर्ट हो आपके रिलेशनशिप में। एंजल्स चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं आपको मिलवाना, क्योंकि ये
आपके मिलने से बहुत सारे लोगों के साथ, लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी, लोग हील होना शुरू हो जाएंगे जब आप दोनों मिलोगे, जब आपकी एनर्जी एक होगी, ये मून और सन की एनर्जी एक होगी, तो ये डिवाइन एक एक अदृश्य शक्ति पैदा होगी, एक कॉस्मोस में एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होगी जिससे बाकी लोगों के माइंडसेट पर इसका इन्फ्लुएंस होगा, और लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे, आपके रिलेशनशिप से इंस्पायर होंगे, लोग आपको अपना आइडियल मानेंगे फॉर रिलेशनशिप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो ये पर्सन आपको जिंदगी के असली जो मूल्य होते हैं वो समझाएगा। आप स्पिरिचुअली तो बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ज़्यादा आप इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रहे। इसी वजह से ये पर्सन आपको उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ाएगा कि आप इस पहलू पर भी ध्यान दो, आपको ये भी करना चाहिए, आपको वो भी करना चाहिए। इसको वॉकिंग इस पर्सन को बहुत पसंद हो सकती है, आपको भी हो सकता है। लंबी लंबी सैर पर चले जाओ, दूर दूर तक चलते चलते पता ही नहीं चले, रास्ता दूर कहीं निकल गए चलते चलते, ऐसा हो सकता है आप दोनों के साथ। और आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ रहेंगे, टेम्परेंस से मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप किसी ऐसी जगह पर मूव कर सकते हो जहाँ पर लाइक ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा लोग नहीं मतलब ज़्यादा नेचर में रहना पसंद करोगे। खाली मैदान मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो आपको नहीं पसंद लोगों के बीच रहना, उनसे बातें करना, गॉसिप करना, ये सब नहीं पसंद होगा, आप दोनों को ही नहीं होगा पसंद। ये पर्सन के पास लेगेसी हो सकती है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सो कोई फैमिली लेगेसी इनहेरिटेंस इनको मिल सकती है, ये वो लेकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो मैं देखना चाहूंगी कि इस रिलेशनशिप के लिए और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन। एक कार्ड हम लेते हैं पहले ब्लेसिंग के तौर पर, आपके लिए डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। मेरे पाइल नंबर 2 के लिए बताइए डिवाइन क्या मैसेज है। ओके, सो यहाँ पर है गायत्री मंत्र 108 बार आप इसको चैंट कर सकते हो डेली, अगर आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हो। यहाँ पर एक और कार्ड आया था ओम नमः शिवाय का। सो यहाँ पर लॉर्ड शिवा भी है और माँ गायत्री भी। तो गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय ये दोनों मंत्र आए हैं यहाँ पर। सो इन दोनों की आप चैंटिंग कर सकते हो 108 बार, जितनी बार भी आप चाहें, जितने माला आप करने चाहें। बट यहाँ पर ये इसलिए आए हैं क्योंकि ये बहुत डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन खुद चाहते हैं ये रिलेशनशिप मतलब पॉसिबल हो। तभी इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, तभी ये देखो ना मंत्र आए हैं आपकी रीडिंग में, खुद डिवाइन आए हैं ये बताने कि हम यहाँ प्रेजेंट हैं। और आप दोनों को मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कोई ऐसा काम करोगे जो मतलब एक अर्थ पर रेवोल्यूशन लेकर आएगा, बहुत सारी चीजें चेंज करोगे। लेट्स सी आप क्या करने वाले हो आप दोनों। हमारे पायल नंबर 2 के बारे में बताइए कि वो क्या करेंगे साथ मिलकर, ये रिलेशनशिप में जाकर क्या करेंगे, क्या पर्पस है इस रिलेशनशिप का। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
द स्टार। सो यहाँ पर हमारे पायल नंबर 2, बॉटम में हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो हमारे पायल नंबर 2 का जो रिलेशनशिप होगा उसका जो पर्पस है, जो उन्होंने सीखा है, क्या सीखा है हमारे पायल नंबर 2 ने और आपके पर्सन जो आप जिनसे आप मिलोगे इन फ्यूचर, आपने क्या, आप दोनों ने क्या सीखा है। ये जो बेड़ियां है ना, ये जो बेड़ियां हैं इनको तोड़ना है, और ये आपने सीखा है, आप सीख चुके हो, ये आप सीख चुके हो इन बेड़ियों को तोड़ना, और ये लेसन जो है आप दूसरों को सिखाएंगे। ये जो पानी नीचे फ्लो कर रहा है ना, ये पानी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे इमोशंस यहाँ पर धरती पर ये ऐसे तैर रहे हैं, बिखरे हुए हैं पूरी तरीके से। इन इमोशंस को इकट्ठा करना है इस कप्स में। ये पहले जो अपनी इमोशनल एनर्जी बिखरी हुई है उनको इकट्ठा करना सिखाना है, जो आपने पास्ट में किया हुआ है। इकट्ठा करो, खुद को बटोरो, सिरजो अपने आप को, एंड देन स्टार के साथ अपने आप को हील कर लिया, अपने इमोशन सेट कर लिए, अपने आप को फुलफिल कर लिया। अब दूसरों की बारी, अब दूसरों के प्लांट ग्रो करवाने हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर ये स्टार्स मुझे ये भी बताते हैं कि आपके चक्र हैं, जो भी है 7 चक्र, वो जो लोगों के इम्बैलेंस हो चुके हैं, आप ये भी बताएंगे उनको कि इनको बैलेंस कैसे किया जाता है। ये जो है ना, बेड़ियों में से निकलने के लिए आपको अपने चक्रों के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, और आप लोगों को ये ऐसे तैयार करूँगी कि वो एक नए ज़िंदगी के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, अपने इमोशंस को पूरी तरीके से जान जाएं, खुद को जान जाएं। ओह माय गॉड, यहाँ पर अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है। आप लोगों को अवेकन करोगे, उनके बारे में उनको बताओगे, आप दोनों मिलकर। मैं देखना चाहती हूँ, और देखना चाहती हूँ आप दोनों मिलकर क्या करोगे। द हैंग्ड मैन, अवेकनिंग, मैंने क्या कहा, अवेकनिंग। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अवेकनिंग कब होती है। बॉटम में हमारे पास है फूल, शून्यता की एनर्जी। ओम नमः शिवाय क्या है, शिव क्या है, वो शिव शून्य है। ये देख रही हो, यहाँ पर ये 0 का कार्ड है, ये 78 कार्ड है हमारे पास टैरो में, और एक ही कार्ड के ऊपर 0 नंबर है। एक ही कार्ड के पास ये शून्यता की एनर्जी है, और वो हमारे पास बॉटम में आई है, मतलब कि ये एनर्जी के ऊपर आप ओवरऑल काम करोगे। सो यहाँ पर हमारे पास आया था हैंग्ड मैन और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग के बारे में बताता है। बहुत सारे कार्मिक लेसन सीखने के बाद जो पेन है उसको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे दुखों से अपने आप को ओवरकम किया जाए। आपका बहुत बड़ा पर्पस है इस लाइफ टाइम में। आप दूसरों को अवेकन करोगे, उनका उनका इन चीज़ों पर देखने का, पेन को देखने का, नेगेटिविटी को देखने का नज़रिया बदलोगे। उनको बताओगे कि आप आगे बढ़ सकते हो। इन फ्यूचर आप लोगों के लिए एक फरिश्ते की तरह काम करोगे। ओह माय गॉड, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड था, यहाँ पर भी एक एंजल की एनर्जी है, एक फरिश्ते की एनर्जी। मतलब आप दोनों के, जब आप दोनों मिलोगे ना, ये मून और सन की एनर्जी जब आप मिलोगे ना, ये एंजलिक वाइब आप दोनों के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। और हैंग्ड मैन तो होता ही अवेकनिंग का कार्ड है। जो लोगों के लाइफ में स्टकनेस आई है, जो स्टक एनर्जी आई है, आप उनको उनसे ओवरकम करने के बारे में, करने के तरीके बताओगे। यहाँ पर चक्र अलाइनमेंट की भी एनर्जी थी। आपका काम मैजिक के साथ हो सकता है, यहाँ पर ऑकल्ट के साथ कुछ लोग जुड़े हैं, तभी आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हो ऑब्वियसली। सो यहाँ पर गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है।
क्वीन ऑफ कप्स, अपने इमोशंस का ध्यान रखिएगा, आप अपने इमोशंस का ध्यान रखिएगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए प्लीज़, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है, ये इसको पॉसिबल होना ही होना है। अगर आप इससे भागोगे ना, डिवाइन फिर भी आपके सामने किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई साजिश रच कर आपके सामने इस पर्सन को लेकर ही आ जाएंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, असली वेल्थ पहचानना। असली वेल्थ, वेल्थ तो असली होती है। क्या होती है वेल्थ? पैसा, घर, गाड़ी? नहीं। ब्यूटी? नहीं, वो भी नहीं। सो ये सब तो होती है मटेरियल लेवल पर। स्पिरिचुअल लेवल पर क्या होता है? असली वेल्थ वो होते हैं हमारे कर्म। हमने कितने कर्म किए, कैसे कर्म किए, कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे किए, उन सब को हम अपनी वेल्थ में काउंट करें। आपके लिए भी मैसेज है और मेरे लिए भी है। ऐसा मैसेज मैंने कभी नहीं लिया टैरो से। सो ये मैसेज आ रहा है कि हम सब अपने कर्मों को बटोरे, अच्छे कर्मों को बटोरे और पुराने कर्मों को यहाँ पर ख़त्म करके जाएं, बुरे कर्मों को यहाँ पर ख़त्म करके जाएं। और ये हमारी वेल्थ है, हमारी सोल की वेल्थ है, हमारी सोल वेल्दी हो रही है। ओह गॉड, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमारी जो वेल्थ है, हमारी सोल की जो वेल्थ है वो बढ़ रही है। कितना डिवाइन मैसेज है ये। मैंने नहीं सोचा था इतना डिवाइनली मैसेज यहाँ पर आएंगे। पहले मैंने बताया था कि आप मैरिड मुझे दिखाई दे रहे हो, तो कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हो। अगर मैरिड हो आप, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपके पार्टनर के साथ ही एनर्जी रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके पर्सन भी मुझे ऐसा लगता है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे चैंटिंग करते हुए मुझे सुनाई दे रहे हैं। वो भी इनर वर्क करते हैं, आप भी इनर वर्क करते हैं। ये कार्ड आ दीजिए। टेम्परेंस फिर से, मैं तो कंफर्मेशन के लिए लिया था। ओके, सो यहाँ पर फिर से इमोशंस की एनर्जी आ रही है। आपको अपने इमोशंस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़के हो या लड़की हो। एनर्जीज होती हैं। हमारे सबके अंदर एक फीमेल है और हमारे सबके अंदर एक मेल की एनर्जी है। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, हम दोनों हमारे अंदर हैं। सो यहाँ पर आपको इमोशंस के रिगार्डिंग मैसेज दे रहे हैं कि अपने इमोशंस का ध्यान दीजिए। जो पास में हो चुका है उसको भूल जाइए और अपने डिवाइन मिशन की तरफ बढ़िए। यस, डिवाइन मिशन, इसको मैं डिवाइन मिशन बोलना चाहूँगी। जो भी आप करोगे वो डिवाइनली होगा। कुछ भी नॉर्मल नहीं है यहाँ पर, कुछ भी। टावर आ गया, मतलब नॉर्मल नहीं है कुछ भी। या ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। मुझे इतनी अच्छी रीडिंग, मतलब इतनी अच्छी एनर्जी मैंने कभी रीड नहीं करी, कभी नहीं, आई स्वेयर। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे।